जैसे एक इंसान जो ड्रग्स लेता है उसके दिमाग पर और जो बहुत ही ज़्यादा पॉर्न एडिक्ट है उसके दिमाग पर, इन दोनों के दिमाग पर सेम तरह का असर होता है। क्योंकि जब हम कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ करते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। लेकिन पॉर्न देखते वक्त ये डोपामिन नॉर्मल से 5 गुना ज़्यादा रिलीज होता है हमारे दिमाग में, जो हमारे दिमाग के लिए सही नहीं है। इसके ज़्यादा रिलीज होने से क्या होगा कि जिस चीज़ के लिए हमें लाइफ में सच में खुशी होना चाहिए वहां भी तुम्हें कोई खुशी नहीं होगी, कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को हाई डोपामिन की आदत लग गई है। इसका नॉर्मल अमाउंट में अब काम नहीं चलता। कुल मिला के सिंपल भाषा में ये पॉर्न एडिक्शन और मास्टरबेशन एडिक्शन इतनी बुरी चीज है जो हमारी लाइफ से सारी खुशियां छीन लेती है। जैसे सिगरेट की किसी को आदत लगती है तो शुरू शुरू में वो 1 पीता है, फिर अगले दिन 2 पीता है, फिर 3, ऐसे आदत लगती चली जाती है। ऐसे ही शुरू में जब तुमने पॉर्न देखा तो काफी मजा आया होगा, फिर तुम टाइम के साथ साथ और ज्यादा देखने लगे और अब ये तुम्हारी बुरी तरह से आदत बन चुकी है। तुम्हें इसकी लत ने जकड़ लिया है। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कईयों की हालत तो ये है कि तुम इस चीज से भी बोर होने लगे। नॉर्मल पॉर्न देखते देखते तुम बोर होने लगे क्योंकि तुम्हें और ज्यादा मजा चाहिए था, क्योंकि अब उस डोपामिन में भी तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा। तो अब हालात ऐसे हैं कि अब तुम अलग अलग तरह की गंदी से गंदी फैंटेसी सोचते हो, देखते हो, ऐसी ऐसी फैंटेसी जो मुझे यहाँ बताने में भी शर्म आ जाए। और इस पॉर्न ने कई लोगों की ऐसी हालत कर दी है कि उन्हें अपने घर परिवार रिलेटिव जिनके लिए गलत ख्याल नहीं आना चाहिए अब उनके लिए भी उन्हें गलत ख्याल आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ अगर अभी ये सब नहीं हो रहा है तो ज्यादा खुश मत हो, थोड़े टाइम बाद तुम्हारे साथ भी ये होने लगेगा। अगर समय से चीजों को तुमने सही नहीं करा तो ये एडिक्शन तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें बुरी तरह से बर्बाद कर देगा। नुकसान जानते हो इसके? शरीर में कमजोरी आना, रात दिन नींद बहुत आना, आलस आना, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाना, किसी भी काम को मन लगाकर अच्छे से उसे पूरा नहीं करना, क्योंकि विल पावर खत्म कर देता है तुम्हारी। तुम इस चीज को समझो यार कि ये पॉर्न की दुनिया में जिस तरह से चीजें दिखाई जाती हैं रियल वर्ल्ड उससे बहुत अलग है। और तुम ये सब गंदगी में पड़ क्यों गए यार? दुनिया में और कितनी अच्छी अच्छी कमाल की चीजें हैं करने को, इस छोटी सी चीज को तुमने इतना बड़ा बना लिया जैसे मानो इसी के लिए तुम इस धरती पर आए हो। अरे यही तुम्हारा सब कुछ है क्या? अरे इतना पॉर्न देखोगे तो तुम्हारा पैशन, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे सपने जो तुम्हें पूरे करने हैं, तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस बात को समझो। और एज भी तो देखो अपनी, टाइम कितनी तेजी से निकलता जा रहा है, महीने और साल इतनी जल्दी निकल रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा। और तुम इस फालतू चीज में, इस 2 कौड़ी की आदत में अपना इतना कीमती समय बर्बाद कर दोगे क्या, जो समय कभी वापस नहीं आना उसको? अरे ये सब कुछ तुम्हें वैसा ही मिल जाएगा यार लाइफ में। घर वाले खुद तुम्हारी शादी करवाते हैं, तुम्हें लाइफ पार्टनर तो मिल ही जाएगा इजीली। जो चीज होना ही है, जो चीज इजीली तुम्हें मिल जाएगी उस पर तुम दिमाग लगा रहे हो। और जो चीजें खुद ब खुद नहीं मिलेंगी, जैसे सक्सेस, पैसा, समाज में रुतबा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये चीजें खुद से नहीं मिलती, मेहनत करके बनाई जाती हैं। तो जो चीज खुद से नहीं मिलती उसके पीछे भागो ना। दिन रात अपनी सक्सेस के बारे में सोचो, वो इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारा डेली का हो गया है यार, कभी दिन में, कभी रात में, तो कभी दोनों टाइम। इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। खुद को देखो तो यार, कितना कमजोर बना लिया खुद को। ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम बताओ, ऐसे जियोगे अपनी जिंदगी? बिल्कुल सोच कर ही बैठे हो क्या कि ये कीमती समय बर्बाद करके अपनी जिंदगी बर्बाद करना ही है? स्कूल टाइम से तुमने ये सब देखना शुरू किया था और आज देखो इतने साल हो गए और ये आदत तो मानो जैसे तुम्हारा रोज का रूटीन ही बन गया है। हर चीज की एक लिमिट होती है यार, लिमिट तक रहो तब तक तो सब ठीक है। लेकिन तुमने तो आदत मचा कर रखी है, पहले गलत काम कर लेते हो फिर दिन भर पछतावे में रहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें भी अंदर से ये पता है कि कितनी गलत चीज है ये। मैं जानता हूं तुम खुद भी इस चीज को महसूस कर रहे हो कि इस इकलौती गंदी आदत ने तुमसे क्या क्या छीन लिया। जब तुम्हें ये आदत नहीं लगी थी तब जीवन कितना सही चल रहा था ना, सही टाइम पर सोते थे, उठ जाते थे जल्दी, और दिन भर कोई ना नींद आती थी ना आलस आता था, खेलते थे, कूदते थे, खुश रहते थे। लेकिन बस इस एक चीज ने, इस एक गंदी आदत ने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली। इस धरती पर सबसे बड़ा दुखी इंसान वही है जो अंदर से दुखी है, और तुम्हारे साथ भी तो वही हो रहा है। तुम अंदर ही अंदर इस एडिक्शन की वजह से तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, तुम्हें घुटन हो रही है क्योंकि तुम इतनी बार ट्राई कर रहे हो पर इस गंदी आदत को छोड़ नहीं पा रहे। भाई सच बताऊं, इंटरनेट का दौर जब से शुरू हुआ है ना, तब से यहाँ अच्छी और गंदी दोनों चीजें अवेलेबल हैं। पर बात वही है ना कि लोग गंदी चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और इसी वजह से इंडिया भी अपना टॉप लिस्ट में है पॉर्न देखने में। वो वीडियो बनाने वालों को और उन एक्टर्स को तो प्रॉफिट हो रहा है यार, उनका यही काला धंधा है। वो तो एटलीस्ट इससे पैसे तो कमा पा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी क्या जरूरत है? तुम इन सब में क्यों बर्बाद हो रहे हो? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सेक्स वगैरह को इतना हुआ सा बना के क्यों रखा है। अरे नेचुरल चीज है, सब करते हैं टाइम आने पर। और एक तो ये पॉर्न वीडियोस में इतना चमक धमक और ऐसी ऐसी चीजें दिखा देते हैं जो रियल लाइफ में और नेचुरली तो पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन एक हम लोग हैं जो बेवकूफ बनते जा रहे हैं। अरे रियल जिंदगी ऐसी नहीं होती मेरे भाई। तुम इस चीज को इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों सोचते हो यार? जिंदगी में तुम्हारे ये पॉर्न और मास्टरबेशन का टॉपिक आ ही क्यों रहा है? ये छोटी मोटी चीजें हैं, लाइफ का एक पार्ट है यार, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये सब तुम्हें वक्त आने पर खुद ब खुद मिल ही जाएगा। तुम इस गंदगी को छोड़ के अपने लिए कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहे? अपने माँ बाप के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? अरे जितना दिमाग, जितनी एनर्जी ये सब सोचने में लगा रहे हो
उतना ही अपने गोल्स पर, अपने सपनों के लिए लगाते तो आज बहुत आगे होते तुम। लेकिन कोई ना, गलती तो सबसे होती है। जरूरी तो यही है कि टाइम रहते उस चीज को, उन बुरी आदतों को तुम संभाल लो। एक लड़के से मेरी बात हुई तो उसने मुझे बताया कि सर, मेरा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस सब कुछ खत्म हो गया है। जब मैं ज्यादा लोगों में बैठता हूँ तो कॉन्फिडेंस से बात भी नहीं कर पाता। मैंने इस बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। मैं औरतों और लड़कियों को बहुत ही गलत नजर से देखने लगा हूँ, अजीब अजीब कल्पनाएं करने लगा हूँ। जिसके लिए गलत ख्याल नहीं आने चाहिए उनके लिए भी आ जाते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं छोड़ तो देता हूँ, पर 2-3 दिन बाद फिर से वही करने लगता हूँ और यही साइकिल रिपीट हो रही है बार बार। छोड़ता हूँ फिर करता हूँ, छोड़ता हूँ फिर करता हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई तुम टेंशन मत लो, सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, बस तुम ये स्टेप्स को फॉलो कर लो, क्योंकि इन स्टेप्स ने काफी लोगों को अच्छे रिजल्ट दिए हैं। ये स्टेप्स मैंने एक कमाल की बुक में भी पढ़े थे और कुछ स्टेप्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी तुम्हें दूंगा। इन स्टेप्स को ध्यान से सुनो और अच्छे से फॉलो करो। स्टेप 1, स्वीकार करो कि मुझे एडिक्शन है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो ये सब अपनी मर्जी से कर रहा हूं, तो क्या ही दिक्कत है, आज कर लेता हूं, कल नहीं करूंगा, उसमें क्या है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी ट्रैप में फंसा हुआ है। तुमने एडिक्शन को नहीं, एडिक्शन ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। अच्छा, एडिक्शन क्या है? देखो, दिमाग के न्यूरोकेमिकल ऐसे काम करते हैं कि तुम्हारे ना चाहते हुए भी दिमाग पुरानी आदतों को दोहराने को मजबूर हो जाता है। अपने दिमाग को तुम्हें पहले समझाना होगा कि मुझे एडिक्शन है, मुझे ये गंदी आदत लगी हुई है। तुम खुद इस चीज को पहले एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तब होगा शुरू असली खेल। स्टेप 2, अपना एक वीक में 6 दिन एक्सरसाइज का और अच्छी डाइट का शेड्यूल बनाओ। ये बहुत ही असरदार पॉइंट है, क्योंकि जब तुम अच्छे से पूरी ताकत से वर्कआउट करोगे, अच्छी डाइट लोगे, खुद पर ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा गलत काम करने का खुद ब खुद ही मन नहीं होगा। और अगर तुम गलत काम ज्यादातर रात में ही करते हो तो शाम में जिम जाकर इतनी एक्सरसाइज करो, पूरा बस्ट कर दो खुद को, जिससे तुम्हारे अंदर एनर्जी ही ना बचे। बस बढ़िया रात को एक्सरसाइज करके घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। स्टेप 3, जब तुम इन आदतों को छोड़ोगे तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग बहुत बुरी तरह से फड़फड़ाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, अंदर से बेचैनी देगा, मूड स्विंग्स होंगे और सैडनेस फील होगी और गुस्सा अलग आएगा। क्या है कि दिमाग में जब तुम्हारे हाई लेवल का डोपामिन रिलीज होता था, क्योंकि तब हम गलत चीजें करते थे और अब हम वो सब नहीं कर रहे, तो ये बदलाव है जो हमारे दिमाग को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और जब इस चीज को छोड़ोगे तो एक चीज और होगा कि रात में तुम्हें नींद देर से आएगी। तुम फोन रख के भले ही लेटे रहोगे, लेकिन नींद देर से आएगी। तुम्हारी नींद बहुत देर तक नहीं लगेगी, क्योंकि उस टाइम तुम बेचैन हो रहे होगे बस। लेकिन उसी टाइम तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमें रात में ही होना है, क्योंकि हमारा दिमाग रात में ही हमारे कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं हो पाता। इसलिए रात में तुम्हें स्पेशल ध्यान देना है। क्योंकि तुम्हें शुरुआत में मुश्किल से नींद आएगी, इसलिए मैंने तुम्हें शाम को जिम जाने को भी बोला है। खतरनाक वर्कआउट करोगे तो नींद भी जल्दी आने के चांसेस हैं। बस तुम शुरू के प्रोसेस में घबराना मत, सेल्फ कंट्रोल रखना बस। इसे छोड़ोगे तो शुरू के दिनों में इरिटेशन भी फील होगा, लोगों से चिड़चिड़ करोगे। ये सब बातें मैं तुम्हें पहले से इसलिए बता रहा हूँ जिससे तुम्हें उस टाइम पता रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, और तुम दिमाग से बोलो कि बेटा अभी तड़प, थोड़ा और तड़प, जितना तड़पना है तड़प ले, लेकिन अब मैं मालिक हूं और तू नौकर। स्टेप 4, खुद को बिजी रखना शुरू कर दो। मैं जानता हूं ये बात सभी लोग बोलते हैं, पर तुम अप्लाई भी तो नहीं करते। लोग इसका जवाब मुझे ये देते हैं कि सर, हम दिन भर तो बिजी रह लेंगे, लेकिन रात में सोने के लिए तो लेटेंगे ही ना, तब ये गलत चीजें हो जाती हैं। अरे पागल, तुम दिन भर खुद को बिजी रखोगे, अपने फील्ड से रिलेटेड, अपने सपनों से रिलेटेड काम करोगे, तो तुम्हारे दिमाग में भी रात भर उसी चीज के ख्याल आएंगे। तुम दिन भर जैसा इनपुट अपने दिमाग में दोगे, वैसा ही आउटपुट तुम्हारा रात में निकलेगा, वैसे ही तुम्हें विचार आएंगे। जैसे मान लो दिन में या शाम को तुम अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, लड़कीबाजी की बातें कर रहे हो, तो रात में तो सीधी बात है गलत ख्याल आएंगे ही ना यार। अपने दिमाग को साफ सुथरा बनाओ, पॉजिटिव सोचा करो, अपने सपनों के लिए सोचा करो, अपनी सफलता को फील किया करो कि जब वो चीजें रियल लाइफ में पॉसिबल होंगी तब कितना मजा आएगा। स्टेप 5, देखो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वीडियो सिर्फ तुम्हें समझा सकती है, समझना तुम्हें है, अप्लाई तुम्हें करना है उन चीजों को। इस चीज को, इस गंदी आदत को छोड़ने के लिए कोई जादुई नुस्खा नहीं है, कोई जादुई चीज नहीं है। सिर्फ तुम ही वो शख्स हो जो इस आदत को मार गिरा सकता है। इससे पहले भी तुमने कई वीडियोस देखे होंगे, लेकिन कुछ खास अंतर आया नहीं। और मैं यहाँ तुम्हें फालतू टिप्स नहीं दे सकता कि जब अर्जेस आए तो पुशअप मार लो। अरे क्योंकि मैं जानता हूँ ये सबसे काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होने वाला इस सबसे। तुम्हें बस जरूरत है अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की, अपने मन को, अपने विचारों को साफ करने की। तुम बस ये करो कि इन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, एकदम न्यूट्रल हो जाओ। जो करना है सिर्फ उस पर ध्यान दो, जो चीज नहीं करना है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो करना है उस पर ध्यान दो बस। अपना दिमाग आज से एकदम रिलैक्स, एकदम शांत कर लो और ऊपर वाले की शक्ति पर भरोसा रखो कि कोई शक्ति तुम्हें सही दिशा बता रही है, सही मार्ग पर ला रही है, बस तुम्हें उसे फॉलो करना है। तुम बस विश्वास रखो खुद पर कि तुम इस आदत से बहुत जल्द मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जहां सच्चा विश्वास होगा वहीं सच्चा प्रयास होगा। कुछ चीजें तो मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि इंस्टाग्राम से बचो भाई, इसमें गंदगी काफी ज्यादा है। रील्स देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे सामने गलत कंटेंट आएगा, हॉट लड़कियां, हॉट रील्स आएंगी। अब ये सब जब दिखेगा तो उत्तेजना तो बढ़ेगी ही तुम्हारी। इसलिए अश्लील कंटेंट से जितना हो सके बचो। उनकी जगह कोई स्किल सीख लो यार, या फिर कॉमेडी वीडियोस देख लो,
क्योंकि देखो यार, दिमाग तुम्हारा ऐसे ही डिटॉक्स हो पाएगा क्योंकि हमें इसको अब अच्छे विचार देना है, सही दिशा देना है। जो गंदगी इतने सालों से तुमने भरी है इस दिमाग में, वो अब हमें साफ करना है। एक्सरसाइज और डाइट तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। अब तुम खुद से सोचना कि क्या क्या वो अच्छी आदतें हैं जो तुम्हें इस गंदी आदत को छोड़ने में मदद करेंगी और तुम्हारे दिमाग को भी शांत करेंगी। जैसे योगा, मेडिटेशन या कुछ स्किल सीखना। जो भी तुम चाहो वो करो, बस अच्छी आदतें डेवलप करो खुद में। अब सुनो कान खोलकर, तुम जानते हो ना कि अपनी जिंदगी बदलना और खुद में बदलाव लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर ये वीडियो 10 लाख लोग देखेंगे तो उनमें से 1000 भी मुश्किल से बदल पाएंगे खुद को। लेकिन तुम सुनो, तुम्हें ये गलती नहीं करना। बाकियों की तरह तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करना, क्योंकि समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहले ही इतना समय तुमने बर्बाद कर लिया। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारे पास और समय बचा है बर्बाद करने को। अरे ये जवानी की उम्र फिर तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। इस 2 कौड़ी की आदतों के चक्कर में अपना समय अगर बर्बाद कर लिया तो तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ये याद रखना। और तुम पछतावे के अलावा और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। अब बहुत हो गया यार, अपने अंदर की आग जला दो। बहुत फैला लिया सुस्तपना, अब अंदर के शेर को जगा दो जो साला चारों तरफ खून खराबा कर देगा, उन गंदी आदतों को पटक पटक के मारेगा। अब तुम्हें सिर्फ बड़ी सफलता चाहिए, बड़ा नाम, बड़ा पैसा, बड़ा रुतबा चाहिए। और ये सब पाने के लिए खतरनाक मेहनत करना शुरू कर दो। अपना ऐसा रूप दुनिया के आगे लेकर आओ जो तुमसे जलते थे या तुम्हारा मजाक उड़ाते थे या तुम्हें किसी काबिल नहीं समझते थे, उन्हें अब इतना चलाओ कि वो जल जल कर राख हो जाए। अब बदल डालो खुद को और दिखा दो इस जमाने को कि कितनी खतरनाक चीज हो तुम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।